Please subscribe the channel and press the bell icon for more updates. को मिल सके। आज हम बात करने वाले हैं कठिन समय और बुरे समय के बारे में। कठिन समय सभी के जीवन में आता है, लेकिन क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग उस कठिन समय को, उस कठिन परिस्थिति को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में यूज करके आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग उसी में फंसे रह जाते हैं। तो आज मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगा कि कैसे आप कठिन समय और कठिन परिस्थितियां या बुरे समय को आप अपने लिए प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हैं और कैसे उससे स्मार्टली बाहर निकल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, जीवन कभी एक समान नहीं रहता। जीवन में उतार चढ़ाव, सुख दुख आते रहते हैं। परिवर्तनशीलता ही जीवन का सत्य है। पर अक्सर हमारे जीवन में ऐसा समय भी आता है जिसे हम कठिन समय या बुरा समय कहते हैं। तो आखिर क्या होता है बुरा समय? मेरे हिसाब से जब भी कुछ हमारी इच्छा के अनुसार ना हो, या हमारी उम्मीद के विपरीत या कष्टकारक हो, या फिर कुछ ऐसा घटे जो हमें आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से या भावनात्मक रूप से या फिर शारीरिक रूप से कष्ट पहुंचाए, या फिर हमारे कार्यों की सिद्धि में बाधा आए और हमारी सफलता में निरंतर अड़चनें आती रहें, तो हम उसे कठिन समय या कठिन परिस्थिति कहेंगे। जब भी बुरा समय चल रहा होता है, बार बार कठिनाइयां आती हैं और हम अंदर से टूटने लगते हैं। हमारा आत्मविश्वास बिखरने लगता है। हम कोई भी निर्णय लेने से डरने लगते हैं। हमारे दिमाग में विश्वास की जगह शंका और भय घर कर लेते हैं। हमें सारे रास्ते बंद नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि कोई भी हमारा साथ नहीं दे रहा है। और यह सब इसलिए होता है क्योंकि बुरी परिस्थिति आते ही हम नकारात्मकता से भर जाते हैं और हमारा धैर्य जवाब देने लगता है। हम विचलित हो जाते हैं और व्याकुल हो जाते हैं, और यही सब मिलकर उस बुरी परिस्थिति को और भी भयानक बना देता है। इस डायग्राम से समझिए कैसे बुरा समय एक कुचक्र की तरह आपके जीवन में आता है और हमारी ही नेगेटिविटी के कारण वो और भी बलवान होता जाता है। जब भी टफ टाइम, फेलियर्स या डिफिकल्टी हमारे जीवन में आती है, हम नेगेटिविटी से भर जाते हैं। ये नेगेटिविटी कॉन्फिडेंस लेवल और विल पावर को कम कर देती है। इस कमजोर आत्मविश्वास और कमजोर विल पावर के कारण हमारे मन में भय घर कर लेता है, जिससे कि हमारी निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण हम या तो गलत डिसीजन लेते हैं या कई केसेस में डिसीजन ही नहीं ले पाते। और यही चीज वापस जाकर हमारे टफ टाइम्स को, हमारी डिफिकल्टीज को और बढ़ाती है। और इसी प्रकार ये कुचक्र, ये विशियस सर्कल चल पड़ता है और ऐसे हालात पैदा कर देता है जो हमें झकझोर के रख देते हैं, हमें अंदर से तोड़ देते हैं। परंतु दोस्तों, यह भी सच है कि हर बुरी परिस्थिति से निकला जा सकता है, उसे हराया जा सकता है। और इस चक्रव्यूह को तोड़कर जो वीर बाहर आता है, असल मायनों में जीवन के सुख भोगने का हक भी उसी को मिलता है। याद रखिए, यह प्रकृति का नियम है, जो जितना तपेगा वो उतना ही निखरेगा। और बुरा समय भी हमारे जीवन में यूं ही अकारण नहीं आता। टफ टाइम प्रकृति या भगवान के द्वारा संदेश देने का एक तरीका है। जब भी जीवन के किसी क्षेत्र में हम लापरवाह होते हैं या गलत निर्णय लेते हैं या किसी पहलू या किसी चीज का हम महत्व नहीं समझते, तब नेचर या भगवान हमें संदेश भेजते हैं। और यह संदेश लिखित रूप में नहीं होता, प्रैक्टिकल रूप में होता है, एक कड़वे अनुभव के रूप में। और इस कड़वे अनुभव, इस कठिन परिस्थिति का मुख्य उद्देश्य होता है हमें सीख देना, हमें संदेश देना। पर हम परिस्थिति में उलझ जाते हैं, किस्मत और भगवान को कोसने लगते हैं, अधीर और व्याकुल हो जाते हैं और उस संदेश को नहीं देख पाते। उदाहरण के लिए समझिए, अगर आपके जीवन में कोई सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम है, तो ये इस चीज की परिचायक है कि आपने अपने स्वास्थ्य को, अपनी हेल्थ को सीरियसली नहीं लिया और कहीं ना कहीं लापरवाही की। दूसरा एग्जाम्पल किसी आर्थिक परेशानी का ले लीजिए। ये चीज दर्शाती है कि आपने प्रॉपरली या तो पैसा कमाया नहीं, या अगर ठीक से कमाया तो उसे प्रॉपरली इन्वेस्ट नहीं किया, उसको मैनेज नहीं किया, या अपने बुरे समय के लिए पैसा जोड़ के नहीं रखा। तो भगवान ये कठिन परिस्थितियां हमारे जीवन में लाकर हमको ये सिखाता है कि आगे से हम सचेत रहें और ये गलती दोबारा ना दोहराएं। ठीक से एनालाइज करें तो पाएंगे कि कठिन परिस्थितियों के कुछ फायदे भी होते हैं। और ये बात तो यूनिवर्सली सही है और आप भी मानेंगे कि हर बुरी से बुरी परिस्थिति में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी या अपॉर्चुनिटी होती ही है। बस बात इतनी सी है कि आपको वही दिखेगा जो आप देखना चाहेंगे। बुरा समय हमें झकझोरता है और निंद्रा से बाहर निकालता है, हमें सही और गलत की पहचान करना सिखाता है। पुरानी कहावत है, धीरज धर्म मित्र और नारी, विपत्ति काल परखिए चारी। हमें हमारे धैर्य, ज्ञान, मित्र, परिवार, जीवन साथी, इन सभी की परख हो जाती है कठिन समय में। कठिन समय हमें निखारता है, हमारी कार्यक्षमता व आकलन करने के गुण को बढ़ाता है। यह हमें अंदर से मजबूत बनाता है। जहाँ एक तरफ बुरे समय के अनुभव से हमें ज्ञान मिलता है, सीख मिलती है, वहीं इसे हराकर हमारे आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है।
अब हम बात करेंगे कि बुरे समय से कैसे निकलें और कैसे इस कठिन परिस्थिति को एक अवसर के रूप में बदलें। इसके लिए आपको कठिन समय के इस कुचक्र को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। कठिन समय से निपटने के लिए सबसे बड़ा हथियार है धैर्य। मैं मानता हूँ कठिन समय में आसान नहीं है धैर्य रखना, पर यह आसान नहीं है, इसीलिए तो इसे कठिन समय कहा गया दोस्त, और इसीलिए तो हम इस पर बात कर रहे हैं। अब आप इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिए, इसको आत्मसात कर लीजिए। यही चीज़ अब आपको आपके बुरे समय से निकालेगी और आपके जीवन को बदल के रख देगी। जब बुरे समय में हम धैर्य और पॉजिटिविटी से काम लेते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कम नहीं होता, जिससे कि हमारी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत बनी रहती है। और जब आप धैर्य से सही निर्णय लेंगे और अपने अंदर नेगेटिविटी को नहीं आने देंगे, तभी आप इस कुचक्र को, इस विशियस सर्कल को तोड़ पाएंगे और कमजोर कर पाएंगे आप अपने बुरे समय को। इस चक्रव्यूह को भेद कर जब आप मुस्कुराते हुए बाहर निकलेंगे तो यकीन मानिए आप एक मजबूत, शानदार, आशावादी और आत्मविश्वास से भरे हुए इंसान बनकर आएंगे। अब आपके पास एक शानदार कहानी होगी लोगों को सुनाने के लिए और उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। अब हम अपने वीडियो के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण में पहुंच चुके हैं। अब जो ये 3-4 बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, इनको आत्मसात कर लीजिए और मैं वादा करता हूँ कि कोई भी समय आपको तोड़ नहीं पाएगा। सबसे पहली बात है, हर जिंदा इंसान को कठिनाइयों का, सफलताओं का, दर्द का सामना करना ही होता है। केवल मरा हुआ इंसान ही है जिसे ये सब नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले ये मानना छोड़ दीजिए कि आप ही के साथ बुरा होता है या आप ही के जीवन में कठिनाइयां हैं। जीवन में संघर्ष या कठिन समय सभी का आता है, हर इंसान का आता है। अंतर बस इतना है कि हर इंसान का कठिन समय, बुरी परिस्थिति अलग अलग तरह की हो सकती है। दूसरी बात, और ये मेरे लाइफ का, पूरी लाइफ का बेस्ट सेंटेंस है, इसको आप घोंट कर पी जाइए। वक्त जैसा भी हो, वक्त जैसा भी हो, बदलता जरूर है। ये जीवन का एक अटल सत्य है कि वक्त बदलता जरूर है। इसका मतलब है अगर आपका बुरा वक्त चल रहा है तो वो भी परमानेंट नहीं है और वो बदलेगा जरूर। इसीलिए निराशा को खुद पर हावी ना होने दें। ऐसा करके आप अपनी निर्णय क्षमता को मजबूत रख पाएंगे और जल्दी बुरे समय से निकल पाएंगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, इसको समझिए बारीकी से, कि कोई भी परिस्थिति नहीं बल्कि आपका रिएक्शन डिसाइड करता है कि वो परिस्थिति आपके जीवन में क्या असर डालने वाली है। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे, निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, तो हम बुरे समय के नुकसान को और उसके असर को कम कर पाएंगे। तो प्रैक्टिकली बताऊं तो आप बुरे समय में उन्हीं चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करें जो कंट्रोलेबल हैं, और जो चीजें कंट्रोल से बाहर हैं, जो कि केवल आपके कंसर्न्स हैं। कंट्रोल और कंसर्न्स दोनों अलग चीजें होती हैं। जो चीजें आपके कंट्रोल से बाहर हैं उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश में खुद को फ्रस्ट्रेट ना करें। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ, हल्के से एग्जाम्पल से। हालांकि इतनी छोटी सी चीज किसी का बुरा समय नहीं हो सकती, पर फिर भी समझने के लिए एक एग्जाम्पल बताता हूँ। आप रेलवे क्रॉसिंग पर फंसे हुए हैं या किसी ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। आपको जल्दी जाना है, आपका कंसर्न है, पर उस रेलवे फाटक को तोड़ के निकलना आपका कंट्रोल नहीं है। अब आपके पास रिएक्ट करने के 2 तरीके हैं। एक तो खूब हॉर्न बजाइए, गुस्सा हो जाइए, ट्रैफिक या रेलवे को कोसिए, चीखिए, चिल्लाइए, या फिर शांत रहिए, उस समय का यूटिलाइजेशन करिए, कुछ अच्छे गाने सुनिए, कोई मोटिवेशनल वीडियो देखिए, या फिर किसी अच्छे दोस्त को फोन कॉल कर लीजिए जिससे काफी समय से समय की कमी के कारण आप बात नहीं कर पाए हो, और इंतजार करिए उस रेलवे क्रॉसिंग के गेट के खुलने का। और दोस्तों, आखिर में मैं बस आप सभी को ये कहना चाहूँगा, मेरा बहुत ही दृढ़ विश्वास है इस बात पर कि हर प्रॉब्लम या हर टफ सिचुएशन का सॉल्यूशन ज़रूर होता है। कोई भी परेशानी मनुष्य की क्षमताओं से बड़ी नहीं होती। यह मैंने खुद अनुभव किया अपने जीवन में। जब तक हम कठिनाइयों से टकराते नहीं, तब तक वो हमें बहुत बड़ी लगती हैं और बहुत कठिन लगती हैं। जब भी बुरा समय या कोई कठिन परिस्थिति आए तो आप भी पीछे मुड़कर अपनी ज़िंदगी में देखिए। ये एक प्रैक्टिकल तरीका आपको मैं बता रहा हूँ। पीछे मुड़कर जब आप अपनी ज़िंदगी में कुछ साल देखेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसी कितनी ही परेशानियां थीं जिनसे आप पहले तो डर रहे थे, पर उन्हें हरा कर आगे बढ़ आए हैं। हर बुरा समय टेम्पररी है, वो गुजर ही जाएगा। तो बुरे समय में किस्मत या परिस्थिति को कोसने से, दुखी रहने से, रोने से समस्या का हल नहीं होगा। आपको उठना पड़ेगा, यह ठानना पड़ेगा कि यह मेरा जीवन है। मेरा जीवन परिस्थितियों का गुलाम नहीं है। जितनी बुरी परिस्थिति आपके जीवन में आएगी, आप उतना ही मजबूत और शानदार इंसान बनकर उभरेंगे। बस आपको बिना विचलित हुए उनसे लड़ना होगा। उठाकर देख लीजिए किसी भी महान इंसान की, किसी भी सफल इंसान की जीवनी, चाहे वो उसेन बोल्ट हो, मिल्खा सिंह हो,
स्टीव जॉब्स हो या नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसा कोई भी एक्टर हो, तो आप पाएंगे कि जो जितना तपा है मेरे भाई वो उतना ही निखरा है। बस उसने हार नहीं मानी, क्योंकि जीतता वही है जो कभी हार नहीं मानता। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बाजू में जो बेल का आइकन है उसे प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशंस मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच।